हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास स्टूडेंट लाइफ। होप आप सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने घर जाने की तैयारी और पैकिंग। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों में आयनिंग और पैकिंग भी साथ साथ कर रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ इस ब्लॉग के बने रहें। इस ट्रिप में मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई, तो इसे जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखें और कंटिन्यू देखें। ये क्लिप है 12 तारीख की रात की, जब मैं अपने कपड़े में आयरन कर रही थी क्योंकि मुझे जाना था घर। और अगर मैं अपने कपड़े को इसी तरह से गंदा से लेके जाती तो मेरी मम्मी मुझे बहुत सुनाने वाली थी, क्योंकि मेरी मम्मी ये कहना है कपड़े को धो करके तुरंत आयरन करो और उसे अच्छे से रखो। मतलब मेरी मम्मी को कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल भी आयरन किए हुए चाहिए। तो इसलिए मैं घर जाने से पहले अपने हर एक कपड़े को अच्छे से आयरन करके फ़ोल्ड करके तब मैं जाती हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने कपड़ों में आयरन और मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे अचानक से जाना पड़ गया था घर। कंडीशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे अचानक घर निकलना पड़ गया। मुझे अपने ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी में मुझे घर निकलना पड़ गया। इसलिए मैं बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी से मैं पैकिंग कर रही हूँ। और उसी तरह से मैं अपने बाकी कपड़ों में बिल्कुल अच्छे से आयरन करके मैंने उसे फ़ोल्ड कर लिया और फिर मैंने उसकी पैकिंग कर दी बहुत अच्छे से। कहीं जाना तो बड़ा अच्छा लगता है, बट मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है पैकिंग करना और कहीं से आने के बाद अनपैक करना सामान को। ये मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम है और इसे करने में मुझे बड़ा आलस आता है। तो यहाँ भी मैं अपनी पैकिंग बड़े ही आलस मन से कर रही हूँ, बट फाइनली मैंने कर ही लिया और मेरी पैकिंग यहाँ हो गई थी कंप्लीट। हो सकती है कि आपको बहुत ही अनवांटेड आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है और आपको पता है कि गाँव में बारिशों के दिन में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आती है। तो मैं अभी घर पे हूँ, इसकी वजह से हो सकती है आपको बहुत ज़्यादा अनवांटेड आवाज़ें आ रही होंगी। जब भी मैं घर जाती हूँ तो मैं 2 बैग ज़रूर लेती हूँ, जो कि मैं एक पीठ पे ज़रूर लेती हूँ। उसमें मैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सैनिटाइज़र, फेस वॉश, वो सब मैं कैरी करती हूँ। जो कि सबसे मेन है सैनिटाइज़र, जिससे मैं अपने छोटे से बैग में ज़रूर कैरी करती हूँ, जो कि अभी की सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ हो चुकी है मेरी पैकिंग और मैं अपने रूम को अच्छे से रैप कर चुकी हूँ, क्योंकि जब भी घर जाती हूँ तो मैं अच्छे से अपने बेडिंग्स को फोल्ड करके जाती हूँ। और फिर मैं निकल गई बस स्टैंड के लिए और मैं यहाँ पहुँच गई बस स्टैंड, जो कि रांची का बस स्टैंड को ITI बस स्टैंड कहते हैं। तो ये है जी वो बस स्टैंड। फिर बस स्टैंड आने के बाद मैंने टिकट लिया और फिर मैं बस पे चढ़ गई और ये रहा मेरा सामान। फिर मैंने अपने सामान को अच्छे से रखा और फिर हमारी बस निकल चुकी थी। और आप भी इंजॉय करें रांची से डाल्टनगंज तक का रास्ता, जो कि मेरा होम टाउन है। तो आप भी मेरे साथ इंजॉय ज़रूर करें। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है रांची का रातू महल, जो कि एक समय राजा का महल हुआ करता था। तो यही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। मैंने बहुत छोटा सा क्लिप लिया है, क्योंकि बस काफ़ी स्पीड में चल रही थी और जो भी मैं वीडियो क्लिप्स जो भी शूट कर रही थी वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। जैसा कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि मुझे इमरजेंसी में घर निकलना पड़ा। तो हाँ, इसीलिए क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मेरी अचानक से तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, जिसके कारण मुझे घर जाना पड़ा। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। और फिर यहाँ पे रुकी थी हमारी बस नाश्ते के लिए, तो फिर मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया। मेरी सिस्टर ने ही मुझे सैंडविच पैक करके दिया था, तो मैं उसी को खा रही हूँ। तो थोड़ी देर रुकने के बाद हमारी बस फिर से चल पड़ी थी और फिर हम आगे दोबारा से चल और यहाँ हम पहुँच चुके थे अपने एरिया यानी कि पलामू लातेहार में। और यहाँ हो गई थी हमारे साथ ट्रेजेडी। चलते चलते हमारी बस की हो गई थी ब्रेक फेल और टायर पंक्चर, जिसके कारण सारे पैसेंजर्स बस से उतर चुके थे और हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी। हम सोच रहे थे अब हमें क्या करना होगा। बस के स्टाफ्स ने बस को बनाने की बड़ी कोशिश की, बट हमारी बस इतनी गंदी जगह फंसी थी कि वहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं था। मतलब घाटी के बीचों बीच हमारी बस ख़राब हो चुकी थी। फिर भी कंडक्टर ने हमें किसी तरह से अरेंज किया। बड़ी मुश्किल से हमें एक बस मिला, फिर हम उसी में आए। और फिर यहाँ पे लातेहार में आकर के हमारी बस रुक गई थी, यानी जो हमें दूसरी बस मिली थी वहाँ पे आराम करने के लिए वहाँ पे हमारी बस रुकी। और हमें बहुत ही बुरी बस मिली थी, मतलब हालत ख़राब हुई थी घर तक आते आते। तो जब हमारी बस लातेहार में रुकी तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा ले लिया जाए, थोड़ा पी लिया जाए, ताकि हमारी कंडीशन थोड़ी सही हो जाए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्नैक टाइम अपना इंजॉय कर रही हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं अपने घर की तरफ।
और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने एरिया में, यानी चियाकी, जो कि डाल्टनगंज के काफ़ी करीब है। और ये जो क्लिप है ये है हेरिटेज स्कूल का, जो कि डाल्टनगंज का काफ़ी नामी स्कूल है। जो डाल्टनगंज वाले हैं वो इसे काफ़ी अच्छे से जानते हैं। फ़िलहाल फाइनली इतने ट्रेजेडी और इतने मुश्किलों के बाद मैं घर पहुंच ही गई, और फिर यहाँ पे हो चुकी थी शाम, और मैं अपने सिस्टर को लेकर के जा रही थी दुकान, ताकि मैं उसे चॉकलेट दिला सकूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुश्किल से मैं घर पहुंची तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं ले पाई थी रास्ते में। तो मैं उसे लेकर के दुकान जा रही थी ताकि मैं उसके लिए कुछ ले सकूँ, क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी बच्ची है। तो जब भी हम घर आते हैं बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि दीदी आ गई, दीदी आ गई। तो इसलिए मैं उसे लेकर के गई थी उसे कुछ दिलाने। और फिर दुकान से आ करके ये देखिए मेरी मम्मी, जिसे बोदी कहते हैं, उसकी बीज निकाल रही है ताकि उसकी चटनी बना सके। और यहाँ है मेरी सिस्टर, और इसके हाथ देखिए कितनी क्यूट है, कितने प्यार से वो भी मम्मी के साथ मेरी लग करके और उसे निकालने की कोशिश कर रही है। और फाइनली जब घर आई तो थकान के बाद इतना अच्छा डिनर मिल जाए तो सारी थकान ही उतर जाती है। और ये है क्लिप नेक्स्ट डे का, जब मैं गई थी हॉस्पिटल अपने ट्रीटमेंट के लिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई